गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देन वी हैव टू गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं? इधर देख लीजिए, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने बताया, इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसकी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब हो गया बेटा, सच ए मोशन, उस बॉडी के लिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे, उसके लिए आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन। मैं फिर से आप लोगों को एक चीज बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्चुअल में क्या होता है बेटा? द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। यहां से है बेटा डिस्प्लेसमेंट, यहां से बेटा ऊपर की तरफ जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। दिस इज ओ एक्स वाई। अलोंग वाई एक्सिस वी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एंड अलोंग एक्स एक्सिस वी रिप्रेजेंट टाइम। ठीक है बेटा, क्लियर है? टाइम, शाबाश। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मगर अगर एक बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, उसका मतलब है वो कवर कर रही है इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर मुझे उस बॉडी के लिए, दैट बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो जिसके इक्वलेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, उस बॉडी के लिए, दैट बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बेटा उस बॉडी के लिए ये है ग्राफ वाला पोर्शन। बेटा उस बॉडी के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, द ग्राफ विल कम आउट ए स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होता है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन, which is moving with uniform velocity. The displacement time graph for such a body is a straight line. याद रखना बेटा। अब हमें डिटरमाइन करनी है, डिटरमाइन वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी निकालनी है। जरा पहले मुझे बता दीजिए, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इज ए स्ट्रेट लाइन एज इज शोन इन फिगर। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उस बॉडी के लिए है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है। क्लियर है बेटा? अब इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें निकालनी है वेलोसिटी। ये है बेटा क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं, आराम से देख लीजिए। कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए इस ग्राफ पर। इस ग्राफ पर मैंने
पॉइंट ए लिया, याद रखना बेटा, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। दो पॉइंट्स मैंने इस ग्राफ पर लिए। जब डिस्प्लेसमेंट ए था उस वक्त टाइम था t1, जब डिस्प्लेसमेंट बी है उस वक्त टाइम था t2। ठीक है बेटा, क्लियर है। अगर मैं इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन देखूंगा, इधर देखो बेटा, इसको ऐसे करेंगे हम। जब टाइम t1 था उस वक्त डिस्प्लेसमेंट x1 था अलोंग y एक्सिस। जब टाइम t2 था तो डिस्प्लेसमेंट इज x2। ठीक है बेटा, जरा आप मुझे बता दीजिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, पहले x1 था फिर x2 है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हुआ। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम कितना हुआ बेटा। t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, ये आ गया चेंज इन टाइम, ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब हो गया x2 माइनस o x1 हो गया x2 माइनस x1। जितनी ये डिस्टेंस है ये है x2 माइनस x1, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इधर देखो o a b c d e f और g, अगर मैं ऐसे रखूंगा, इधर देख लीजिए बेटा, o e माइनस o d, o e माइनस o d, o e माइनस o d हो गया x2 माइनस x1। o e माइनस o d कितना होता है बेटा, de या ed, ed इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है ed, bc और ed बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट bc भी बन गया ed, bc इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये बेटा आ गया bc, bc ed के बराबर है, ed है x2 माइनस x1, इसलिए ये वाली डिस्टेंस है बेटा x2 माइनस x1। b से c तक x2 माइनस x1। सिमिलरली og माइनस of, og माइनस of, og माइनस of हो गया fg, fg। og कितना है बेटा t2, of कितना है माइनस t1, fg कितना बन गया बेटा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 बन गया fg। मगर fg इज इक्वल टू ac, इसलिए ये भी बन गया t2 माइनस t1। अगर ये डिस्टेंस निकल गई, fg निकल गया बेटा t2 माइनस t1, तो ये वाली डिस्टेंस fg और ac बराबर है। ये डिस्टेंस अगर t2 माइनस t1 है, ये डिस्टेंस भी t2 माइनस t1 है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये बेटा थीटा है। ठीक है, जरा आप लोग मुझे बता दीजिए वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बेटा x2 माइनस x1 अपॉन चेंज इन टाइम कितना हुआ बेटा t2 माइनस t1। क्लियर है बेटा, कोई परेशानी तो नहीं। शाबाश बेटा। तो आप लोग मुझे बता दीजिए डायग्राम में x2 माइनस x1 किसके बराबर, bc अपॉन t2 माइनस t1 किसके बराबर, इस ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में
ए सी। ठीक है, तो v किसके बराबर आया? v आ गया बेटा बराबर बी सी अपान ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। शाबाश बेटा, ट्रायंगल देख लीजिए ए बी सी। जरा tan थीटा बता दीजिए क्या होता है बेटा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर है BC, बेस है बेटा AC। tan थीटा किसके बराबर आएगा बेटा? BC। BC हो गया x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। या tan थीटा इज इक्वल टू, शाबाश, इसी तरीके से हम भी लिखेंगे BC अपान AC। इस BC अपान AC के बजाय क्या लिखूंगा अब मैं? tan थीटा। V निकल गया हमारे पास बेटा tan थीटा। V कितना निकल गया बेटा? tan थीटा। tan थीटा पता है आप लोगों को क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कितना है? जैसे छत को हम स्लोप रखते हैं अब बारिश नीचे आने के लिए, अभी तो स्लोप कुछ भी नहीं है। स्लोप अगर मैं ऐसे टिल्ट रखूंगा, इसका स्लोप बनता है कितना? एंगल बनता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, उसको बोलते हैं स्लोप। tan थीटा रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका स्लोप कितना है? कितना? ये देखो, अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा स्लोप कम कम होता जाएगा, ऐसे करूंगा स्लोप ज्यादा बनेगा, ऐसे करूंगा इससे भी ज्यादा स्लोप बनेगा। इसका मतलब tan थीटा रिप्रेजेंट करता है बेटा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कौन सी है बेटा? ए बी। स्ट्रेट लाइन ए बी। ये याद रखना बेटा आज के बाद आप लोग। वेलोसिटी, व्हेन वी डिटरमाइन वेलोसिटी, जब हम डिटरमाइन करेंगे वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो होता है बेटा वेलोसिटी tan थीटा। और tan थीटा रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसका स्लोप कम होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। क्लियर है बेटा? अब आप लोग देख लीजिए बेटा, मैं आप लोगों को दो चीजों का ये यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं। इधर देख लीजिए बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है। दो कारें हैं, एक कार का ये है, दूसरी कार का ये है। ये ए है, ये बी है। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ है। आप लोग अगर ये कार ए है, ये कार बी है, इनमें से वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? ग्राफ से पहचानना है वेलोसिटी। इस ग्राफ से आप लोगों को पहचानना है वेलोसिटी किसकी ज्यादा है। वेलोसिटी होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप लोग मुझे बता दीजिए, कार ए का स्लोप ज्यादा है कि कार बी का स्लोप ज्यादा है? कार बी का स्लोप ज्यादा है। कार बी का स्लोप देखो ज्यादा है, कार ए का स्लोप कम है, इसलिए कार बी की वेलोसिटी बेटा ज्यादा होगी देन ए से। इस ग्राफ से ही पता चलता है आप लोगों को कौन सी कार तेज चलती है, कौन सी कार चलती है तेज? बी। क्यों? क्योंकि ग्राफ हमने डिटरमाइन किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने डिटरमाइन किया कि वेलोसिटी होती है बेटा tan थीटा। tan थीटा मीन्स स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसकी स्लोप कम होगा उसका वेलोसिटी कम होगी। इसलिए कार बी तेज चलती है एज कंपेयर टू कार ए, क्योंकि इसका स्लोप कम है। इस ग्राफ को बेटा बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये मगर आप लोगों को एक बात याद रखनी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, इट इज एक्चुअली द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इंपॉर्टेंट है ये। शाबाश। इसके बाद
दूसरा ग्राफ होता है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देख लीजिए बेटा, दूसरा ग्राफ आप लोगों को, ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और फिर आप लोगों को इसमें भी डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करेंगे वो मैं आगे पढ़ाता हूं। एक्चुअल में द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, उसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। याद रख रहे हो बेटा, व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ? द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मगर अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहती है। When a body is moving with uniform velocity, then its magnitude as well as in direction of the velocity will remain the same at all points during its path. अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहती है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा ऐसी बॉडी के लिए जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, तो ग्राफ विल कम आउट ए स्ट्रेट लाइन ऐसे, लेकिन पैरेलल होता है टाइम एक्सिस। ये क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक ही रहती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, तो इसलिए ये ग्राफ पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के लिए। तो इधर देखो, जो वेलोसिटी का वैल्यू यहां पर है, यहां से यहां तक v है, यहां से यहां तक बेटा v है, ये v है, ये एक्चुअल में यहां से यहां तक है v, ये डिस्टेंस। तो अगर ये v है बेटा, तो जितना यहां पर है उतना ही वेलोसिटी यहां पर भी है, उतनी ही वेलोसिटी यहां पर भी, उतनी ही वेलोसिटी यहां पर, और डायरेक्शन एक ही है। इसका मतलब हो गया द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम फॉर ए बॉडी विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ए स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल, क्योंकि बॉडी की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन, ना मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना घट रहा है, डायरेक्शन भी एक ही रहती है। तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब देखो, अब हमें बेटा इसी ग्राफ से हम क्या करेंगे, तो डिटरमाइन, इससे हम बेटा डिटरमाइन कर सकते हैं टू डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट, टू डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। इसका मतलब हो गया टू डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल। उसके लिए क्या करना है आप लोगों को बेटा, 2 पॉइंट्स लेने हैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। यहां पर ले लीजिए 2 पॉइंट्स और यहां पर भी 2 पॉइंट्स। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए बेटा ऐसे, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ठीक है बेटा। इसको रखो आप लोग C, इसको D, और इसको E, और इसको F, ठीक है बेटा। ये पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर दिए। इसके रखेंगे बेटा T1 और इसको रखेंगे T2, ठीक।
इस पोर्शन को मैं शेडेड पोर्शन बनाऊंगा बेटा, ऐसे शेड करनी है। और ये अगर ये वाली डिस्टेंस ओ सी डी ई एफ ई, अगर ओ मान लीजिए ओ जी, यहां तक जी है, अगर ओ जी वी है, ये एफ सी भी वी है बेटा, ये भी वी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ओ ई माइनस ओ एफ इज इक्वल टू एफ ई, ये एफ ई इज इक्वल टू ओ ई माइनस ओ एफ हो गया T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस। यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है बेटा? TFE इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखो बेटा, EF, यहां FE वो एक जैसी बात है, इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये हमने निकाल दिया। CF इज इक्वल टू V, ठीक है। जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, इन रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल कौन सा? CDEF, CDEF बेटा ये रेक्टेंगल है, CDEF रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में मुझे बता दीजिए CF मल्टीप्लाई EF, CF मल्टीप्लाई EF हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है बेटा? एरिया, एरिया ऑफ, शाबाश, किसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDEF, ठीक है बेटा। लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है एरिया ऑफ। अब दिस सिंप्लाइज दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDEF इज इक्वल टू CF मल्टीप्लाई EF। CF कितना है बेटा? V। EF कितना है? T2 माइनस T1, पहले से ही बता के रखा है बेटा, T2 माइनस T1। शाबाश, इधर सुनो, V इससे पहले हमने, V आपको पता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, V हमने निकाल के रखा है x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। इससे पहले ग्राफ में हमने ये निकाल दिया था, V इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। यहां पर लगा दीजिए V का वैल्यू, V शाबाश बेटा, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 इंटू T2 माइनस T1, ये और ये कैंसल, x2 माइनस x1। व्हाट इज x2 माइनस x1? शाबाश बेटा, x2 माइनस x1 हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। दिस मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना है बेटा? T2 माइनस T1। इस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा? x2 माइनस x1, और ये किसके बराबर है? एरिया ऑफ CDEF का मतलब है एरिया अंडर, ये एरिया किसके अंडर है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा, ये है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ बोलते हैं बेटा इसको। ये जो लाइन है ये तो VT ग्राफ है, लेकिन इसी के नीचे आ रहा है ग्राफ एरिया अंडर VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है बेटा बराबर x2 माइनस x1, जो कि बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, अगर आप लोगों को
वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है बेटा ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। लेकिन अगर आप लोगों को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ लगाना तो स्ट्रेट लाइन होती है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। अच्छा, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो आ गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आता है एरिया अंडर, कितना डिस्प्लेसमेंट इसने किया कवर, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जितना इसके एरिया है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर, उतना हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। इसका मतलब हो गया जब आप लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखोगे ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, जैसे t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में, वो जरूर होगा बराबर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो इस पोर्शन का एरिया होगा वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। याद रखना बेटा, क्लियर। तो दो चीजें आप लोगों ने सीखी आज। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम निकालते हैं वेलोसिटी जो होती है tan थीटा के बराबर, v इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। और दूसरा आप लोगों ने देखा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है बराबर डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो अगर आप लोग याद नहीं रख पाओगे तब तो मुश्किल हो जाएगा बेटा। अब आप लोगों के लिए मैं इसी के बेसिस पर एक ग्राफ प्लॉट करूंगा और आप लोगों को निकालना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया एक ऑब्जेक्ट ने। देखो फॉर एग्जांपल, देखो बेटा इस ग्राफ के वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर ही मैं आप लोगों को एक ग्राफ समझा रहा हूं बेटा। अगर ये पेपर में आएगा, जैसे सीबीएसई के स्टूडेंट्स को ऐसा ग्राफ आता है, देखो बेटा अगर आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे बेटा वेलोसिटी और टाइम, ये भी वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है इधर से भी, ठीक है बेटा, ओ एक्स वाई वाई डैश ऐसे बेटा, ठीक। इधर सुनिए, अगर आप लोग ये 0 5 10 5 -5 है ये बेटा, -5 -10, ठीक। इधर सुनो, अब 0 2 4 6 8 10, ठीक है बेटा, ये टाइम है सेकंड्स में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ऐसे ग्राफ अभी मैं दिखाता हूं। ये सीधा जा रहा है ओ से कहां तक, 10 तक, ऐसे, ठीक है बेटा, 10 तक जा रहा है और यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा, क्लियर। अब इसके याद रखना बेटा, इधर से ओ ये रखा है यहां पर बी, ये है ए, यहां से 4 से नीचे आ रहा है सीधा, ये 4 है बेटा, ग्राफ में बता रहा हूं, 4 से इधर देख लीजिए बेटा, थोड़ा सा इधर की तरफ है ये 10, ये यहां तक जाता -10, और यहां से एक सीधा 6 से परपेंडिकुलर पड़ता है ऐसे, ठीक है बेटा, और ये -5 तक चलता है यहां तक, ये डी और ये ई और ये एफ, ये 5 तक है बेटा। 5 से सीधा 10 पर जा रहा है, और इसको रखा जी,
ये है बेटा 6। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक पार्टिकल के लिए जो मूव कर रहा है फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक बेटा ये चलता है पार्टिकल। आप लोगों को बताना है, देखो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल विच मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। ये इस फिगर में है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा। आप लोगों को बताना है फाइंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये क्वेश्चन है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल, इन टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये है क्वेश्चन। मैं फिर से बता रहा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है जो आप लोगों के सामने है। क्या है ग्राफ? आप लोगों को बताना है कितनी डिस्टेंस कवर कर दी एक पार्टिकल ने, किसमें, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये है क्वेश्चन। आप लोगों को अभी देखो, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, मगर एरिया अंडर ग्राफ, इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ये सॉल्यूशन है बेटा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, distance traveled by the particle is given by, बेटा डिस्टेंस देख लीजिए किस तरीके से है, मगर पहले हम देखेंगे, इधर सुनो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 से 4 सेकंड तक, 0 to 4 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 सेकंड हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, फिर हम देखेंगे 4 से 6 तक हो गया एरिया ऑफ ABC है ये बेटा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। फिर क्या करेंगे, और देखना है बेटा, याद रखिए, फिर देखना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, वो हो गया डिस्टेंस। हम क्यों ना करें एक साथ, हम ऐसे करेंगे बेटा, इधर सुनो, हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड सॉल्यूशन में इज इक्वल टू, पहले इतनी डिस्टेंस, फिर इतनी डिस्टेंस, फिर इतनी डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब हो गया, इधर देख लीजिए, हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, ठीक, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG। क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस होती है एरिया अंडर वेलोसिटी ग्राफ, एरिया अंडर, पहले एरिया इसका, एरिया अंडर वेलोसिटी ट्रायंगल ग्राफ, फिर इसका, फिर इसका। इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC 1/2 मल्टीप्लाई बेस, बेस है 4, 4 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है 10, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE 1/2, 4 से 6 तक, 6 - 4 हो गया 2, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट है, नेगेटिव नहीं लिखनी हाइट, ये तो मैग्नीट्यूड है,
ये 10 ही लिखना है, नेगेटिव नहीं लिखना है, याद रखना बेटा, इंटू 10 प्लस हाफ ऑफ शाबाश बेटा, 10 से 6 तक बेस कितनी बनेगी 4, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 5। ठीक है बेटा, तो 2 1 जार 2 2 जार हो गया 20 प्लस 10 प्लस 10 हो गया बेटा 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर दी बॉडी। ये आ गया बेटा आंसर। इस ग्राफ से ये पता चला, क्वेश्चन तो ऐसे आएगा, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। आप लोग को पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, इसका इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया, उन तीनों को सम करना है, तो वो आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कैसी भी फिगर होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ट्रेपेजम बनेगा तो ट्रेपेजम वाली फार्मूला, स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर वाली फार्मूला, लेकिन आप लोग निकालोगे। हो सकता है यहां पर स्क्वायर होता, तब आप स्क्वायर वाली फार्मूला लगाते। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। याद रखना, ये ऐसे ग्राफ्स को निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ग्राफ ऐसे हो बेटा, आप लोग क्या निकाल सकते हो अगर ग्राफ ऐसे हो, इधर देख लीजिए बेटा, ऐसे है ग्राफ, इधर देखो ऐसे है ग्राफ, बिल्कुल नीचे फिर ऐसे है। ठीक है बेटा, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। क्या निकाल सकते हो? ये हो गया, पहले आपको ट्रायंगल का निकालना है, फिर निकालना है रेक्टेंगल का, फिर से ट्रायंगल का। तो इन तीन का एरिया निकालोगे, उनको सम करोगे, वो निकलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर ऐसे ग्राफ होगा, ट्रेपेजम भी कहीं पर बनेगा, कहीं पर स्क्वायर बनेगा, कहीं पर रेक्टेंगल बनेगा, लेकिन आपको देखना है कि ग्राफ कैसे निकालना है, ये एरिया कैसे निकालना है। जब एरिया सारी फिगर्स का निकालोगे, वही होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर? थैंक यू।